सोमवार की सुबह 3 दिनों से चल रहा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मजदूरों, कर्मचारियों का शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो उठा। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बाद नोएडा पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाला, लेकिन इसके बाद पूरे नोएडा में भयंकर जाम देखने को मिला। लेकिन सवाल है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रमिक और कर्मचारी अचानक भड़क क्यों गए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिकों के हित में साफ आदेश जारी कर चुके थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों में दोगुना ओवरटाइम, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सभी औद्योगिक इकाइयों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इन नियमों की जानकारी दी। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर नोएडा में पिछले 4 दिनों से निजी फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी आंदोलन पर क्यों हैं। बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि उनका शोषण किया जाता है। 9 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह में 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है। न वेतन की पर्ची मिलती है और तो और जब जांच होती है तब कागजों में वेतन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। कंपनियों और फैक्ट्रियों में न सम्मान है न मेहनत को उचित दाम। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कमरे के किराए से लेकर गैस सिलेंडर के महंगे दामों से वो परेशान है। ऐसे में मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना संभव नहीं है। मजदूरों की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर नोएडा में भी न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। मजदूरों की मांग है कि कम से कम अकुशल श्रमिकों के लिए 15,220 रुपए, अर्ध कुशल के लिए 16,781 रुपए, कुशल श्रमिकों के लिए 18,501 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 19,426 रुपए का न्यूनतम मासिक वेतन तय हो। कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री के साफ आदेश के बाद नोएडा की डीएम ने कंपनियों और फैक्ट्री के मालिकों और उसमें काम करने वालों के लिए ये बड़े आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। अगर रविवार को काम कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दोगुनी दर से किया जाएगा। सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में किया जाएगा। प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्ष महिला ही होगी। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में शिकायत पेटी बनाई जाएगी। श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एक मुश्त मिलेगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। श्रमिकों के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसके नंबर ये हैं। हालांकि श्रमिकों का आक्रोश सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश और डीएम मेधा रूपम की अपील के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनियों की ओर से स्पष्टीकरण जारी किए जाने में देरी को माना जा रहा है। प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन इसी बीच सोमवार सुबह से ही फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित कंपनी दफ्तर पर बवाल शुरू हो गया। दरअसल शनिवार तक कंपनियों की ओर से कर्मचारियों की मांग पर कोई स्पष्ट बात नहीं की गई। रविवार को भी कंपनियों ने चुप्पी साधे रखी। सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी इसी वजह से कर्मचारी सड़क पर उतर आए। उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, वो मानने को तैयार नहीं। अब इसकी आग एनसीआर के दूसरे शहरों में भी फैलती दिख रही है। जाते जाते देखिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। लोगों को बाहर निकालो, उनसे पूछो कि उनके कारीगर क्यों बाहर घूम रहे हैं। पूजा क्या करते हैं आप? सिलाई करती हूँ, ऑपरेटर हूँ। हाँ। तो क्या भी सैलरी मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? 13-14 हजार 11 हजार बस इतनी है। 4 ग्रेड है और उसमें से भी काट लेते हैं। उसी में से काट लेते हैं, कभी 500 काट लिए, कभी 1000 काट लिए। पूरी अच्छे से पैसे भी नहीं देते। 200 रुपए कट के आते हैं। तो क्या मांगे आपकी, कितनी सैलरी होनी चाहिए? कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए। 8 घंटे की और डबल ओवरटाइम। महंगाई, हाँ, गैस बढ़ गई है, सीएनजी बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया। रिक्शा वाले भी 10-10 जगह की 20-20 रुपए लेने लगे हैं। तो आप लोगों ने ये बात
बात अपने उनसे रखी है मालिक सबसे बोला क्या कहना मालिक क्या आश्वासन वो सुनी वो आ ही नहीं रहे बाहर ही नहीं निकल के आ रहे हैं। क्या कहते हैं? यहाँ तो इतने में करो, नहीं तो गेट के बाहर जाओ। अच्छा अगर छुट्टी कर लो सर ऐसा 10 मिनट लेट हो जाए। नाम बताओ अंजू नाम है मेरा। अंजू कितने मजदूर काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में? कम से कम यहाँ वर्कर काम करते 1500 के समथिंग में काम करते हैं, ठीक है। जब सैलरी बढ़ाने के लिए बोला गया है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। इसी वजह से हंगामा हुआ है। सुबह से यहाँ सब लोग धूप में खड़े हुए हैं, बाकी मालिक नहीं निकल रहा है और सारे जो भी स्टाफ वाले सबकी छुट्टी कर दी है, ठीक है। स्टाफ वालों की छुट्टी कर दी, क्यों छुट्टी कर दी है? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।